हेलो एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज है डे 38 ऑफ अ 45 डेज मैराथन ऑन जनरल साइकोलॉजी। यस, तो अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो मिस कर दी है इस मैराथन की, देन मेक श्योर आप उन वीडियोस को ज़रूर से देख लें। पूरी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है एंड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो हम बातें कर रहे थे सोशल कॉग्निशन की, है ना। कल येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट एटीट्यूड एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन, कि एटीट्यूड होता क्या है और एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, और उसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की थी एंड मैंने आपको एटीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड किया था। In today's video we are going to talk about attitude change, कि एक बार जो attitude form हो गया, can that attitude be changed, और अगर वो attitude change हो सकता है तो कैसे हो सकता है, right? So let us get started. तो बात ये है कि सिंस वॉट एवर एटीट्यूड वी फॉर्म, दैट एटीट्यूड इज फॉर्म्ड बाय लर्निंग। कल की जैसे हमने वीडियो में देखा था, या तो हम किसी को ऑब्जर्व करके कोई एटीट्यूड लर्न करते हैं या गेन करते हैं, या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से एटीट्यूड लर्न करते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग से एटीट्यूड लर्न करते हैं, और भी वेरियस फॉर्म्स थे। बट वॉट एवर इट इज़, वी लर्न एटीट्यूड्स। तो कोई भी चीज़ जिसको आप याद कर रहे हो वो चीज़ चेंज भी हो सकती है अगर न्यू लर्निंग्स आपके सामने आ जाए, है ना। अगर आप कुछ नया सीख लो तो पुरानी चीज़ों को आप भूल भी सकते हो, पुरानी चीज़ों को आप चेंज भी कर सकते हो। सो देयरफॉर एटीट्यूड कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, ठीक है। और उसको हम परसुएशन बोलते हैं। अब परसुएशन क्या होता है? It is a process by which one person tries to change the beliefs, the opinions, the position or the course of action of another person through either argument, pleading or explanation. तो बेसिकली परसुएशन इज अ फॉर्म ऑफ एटीट्यूड चेंज, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के जो बिलीव्स हैं, ओपिनियंस हैं, कोई ना कोई आइडियाज़ हैं, या फिर कैसा बिहेवियर है, उसको चेंज करने की कोशिश करी जाती है। और चेंज कैसे किया जाता है? या तो उस इंसान से आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होके कि नहीं, तुम्हारा ये जो बिलीफ है ये बहुत गलत है, ठीक है, या फिर उससे रिक्वेस्ट करके कि यू नो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग बिलीफ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ चेंज इट, या फिर एक्सप्लेनेशन से कि उसको पूरा प्रूफ और एक्सप्लेनेशन दो कि उसका बिलीफ जो है वो गलत क्यों है और उसे अपने बिलीफ को चेंज करना क्यों चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज परसुएशन। और परसुएशन एक वे होता है जिससे हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। नाउ देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट दिस परसुएशन, ठीक है। ये जो हमने परसुएशन के बारे में अभी बात करी है, इस परसुएशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। जो पहला फैक्टर है दैट अफेक्ट्स परसुएशन इज द सोर्स। सोर्स का क्या मतलब हुआ? मतलब सोर्स इज द पर्सन हु इज ट्राइंग टू परसुएट। यहाँ पे जो आप डेफिनेशन में देख रहे थे, प्रोसेस बाय विच वन पर्सन ट्राइज टू चेंज अनदर पर्सन। तो ये जो वन पर्सन है हु इज ट्राइंग टू परसुएट, हु इज ट्राइंग टू चेंज, दिस वन पर्सन इज द सोर्स, ठीक है। सो द कम्युनिकेटर और द सोर्स इज द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द मैसेज, जो इंसान परसुएट करने की कोशिश कर रहा है। So there is a very strong tendency to give more weight to people who are perceived as experts, trustworthy, attractive and other things. तो होता क्या है कि काफ़ी सारी स्टडीज़ में भी ये सामने आया है कि जो इंसान मैसेज को डिलीवर कर रहा होता है, जो इंसान परसुएट करने की कोशिश कर रहा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है लोगों की कि वो उस इंसान का मैसेज सुनने की बजाय दे गिव वेटेज टू वेदर दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड और नॉट, वेदर दैट पर्सन इज ट्रस्टवर्दी और नॉट, वेदर दैट पर्सन इज फिजिकली अट्रैक्टिव और नॉट। इन सारी सुपरफिशियल चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपको बैठ के बोलूँ कि यू नो यू शुड ब्रश योर टीथ इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो हो सकता है कि आप मुझे फायर बैक करके बोले दैट यू आर नॉट अ डेंटिस्ट, दैट मीन्स यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, सो वी विल नॉट ट्रस्ट यू, ठीक है। मैं आपको ट्रस्ट नहीं करूंगी और मैं जैसे ब्रश करती थी अपना टीथ, मैं तो वैसे ही करती रहूंगी। तो हो सकता है यू टेल दिस टू मी, राइट। बट एट द सेम टाइम इफ देयर इज अ वेरी वेल रिनाउंड डेंटिस्ट हु टेल्स यू दिस फैक्ट दैट यू शुड ब्रश योर टीथ इन दिस वे, then you might change your existing attitude, your existing behavior, and you might believe what that particular dentist is saying. तो ये होता है
पहला फैक्टर जो परसुएशन को इम्पैक्ट करता है, परसुएशन को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज द सोर्स, द कम्युनिकेटर और द पर्सन हु इज ट्राइंग टू परसुएड, हु इज ट्राइंग टू डिलीवर द मैसेज। जो सेकेंड फैक्टर है वो है मैसेज इटसेल्फ, द मैसेज, राइट। नाउ द एक्चुअल मैसेज शुड बी वेरी क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो जो मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हो सामने वाले को परसुएट करने के लिए, सामने वाले के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, वो मैसेज बहुत ज़्यादा क्रिस्प होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि समझ में आएगा तभी वो इंसान उस पर एक्ट करेगा, राइट। और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको इन वीडियोज़ के थ्रू पढ़ा रही हूँ, अगर ये वीडियोज़ मैं बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्ड मैनर में पढ़ाऊँ, बहुत ऐसे करके कि पहले एक टॉपिक पढ़ाया, फिर किसी और टॉपिक को पढ़ा दिया, फिर कुछ और पढ़ा दिया, बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं पढ़ाया, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, और हो सकता है फिर आप मेरी वीडियोस ना देखें, राइट। एंड अगर मैं इन्हीं वीडियोस को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में समझाऊँ, अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर कराऊँ, ठीक है, एक सीरीज में हम चले कि भाई पहले कल ये टॉपिक किया था एटीट्यूड फॉर्मेशन का, आज हम एटीट्यूड चेंज का टॉपिक कर रहे हैं। सो क्योंकि ये सब वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको भी समझने में आसानी होगी जो भी मैसेज मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ, राइट। सो देयरफॉर मैसेज इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिग्री ऑफ परसुएशन, कि कितना हद तक कोई इंसान आपकी बातों से अग्री करेगा और परसुएट होएगा। अगर आप अपना मैसेज क्लियरली बता रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बता रहे हैं और क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं, देन देयर आर हाई चांसेस कि सामने वाला जो इंसान है वो परसुएट हो जाए। नाउ द थर्ड फैक्टर इज द टारगेट ऑडियंस। तो देखो हम ऐसे ही चल रहे हैं, पहला था सोर्स जो इंसान परसुएट करने की कोशिश कर रहा था, फिर है मैसेज कि क्या बोल के वो इंसान परसुएट करना चाह रहा है, और फिर आती है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या है? वो लोग जिनको हम परसुएट करना चाह रहे हैं, जिनका एटीट्यूड हम चेंज करना चाह रहे हैं। नाउ दिस टारगेट ऑडियंस कैन ऑल्सो बी वन सिंगल पर्सन और कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल। Now the characteristics of people who are receiving the message of persuasion are also important. ठीक है, यहाँ पे ये R आएगा, right? तो जो लोग मैसेज रिसीव कर रहे हैं परसुएशन का, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेदर दे इजीली बिलीव ऑन अदर पीपल और नॉट, वेदर दे फोकस ऑन द मैसेज कंटेंट और द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द स्पीकर, वेदर दे आर रेडी टू लिसन और दे आर वेरी रिजिड। तो टारगेट ऑडियंस जो है, जिसका आप एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हो, उस इंसान के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डिटरमाइन करेगा कि कितना डिग्री है परसुएशन का, कितना एक्सटेंट तक कोई इंसान परसुएट हो सकता है, राइट। एंड देन द फोर्थ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस परसुएशन इज मीडियम, कि जो मैसेज डिलीवर हो रहे हैं वो कैसे डिलीवर हो रहे हैं। सो इट इज द फॉर्म थ्रू विच अ पर्सन रिसीव्स द मैसेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि आप किसी को कैसे मैसेज डिलीवर कर रहे हो और वो इंसान उस मैसेज को कैसे रिसीव कर रहा है। सो दैट मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप सिर्फ अपनी आवाज़ सुना के उसको डिलीवर कर रहे हो ओवर द फोन, राइट, या फिर आप उसको एक पूरा शॉर्ट पीपीटी बना के दिखा रहे हो, या फिर आप सिंपली उसको एक पेपर दे देते हो जिसपे से उसको खुद पढ़ना है। हाउ आर यू डिलीवरिंग द मैसेज, व्हाट इज द मीडियम। एंड रिसर्च हैज सजेस्टेड कि जो विजुअल इम्पैक्ट होता है दैट इज ग्रेटर देन जस्ट रीडिंग समथिंग। अब देखो, अगर मैं आपको सिर्फ एक टेक्स्ट बुक दे दूँ और बोलूँ कि इस चीज़ को पढ़ के समझ लो, इस चैप्टर को, तो वो इम्पैक्ट इतना नहीं होगा जितना इम्पैक्ट एक वीडियो का होगा, जिसमें आपको कुछ एनिमेटेड सीन्स भी दिख रहे हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस बनी हुई दिख रही है, कुछ कलर्स लगे हुए दिख रहे हैं और पीछे से आवाज़ भी आ रही है। सो देयरफॉर रिसर्च है सजेस्टेड कि जो विजुअल इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है रादर देन जस्ट रीडिंग। अगर मैं आपको ये लिख के एक पेपर पे दे दूँ कि यू शुड ब्रश योर टीथ इन दिस मैनर, तो हो सकता है आप इतना ज़्यादा परसुएट ना हो, आपकी एटीट्यूड में इतना चेंज ना आए। बट एट द सेम टाइम इफ आई क्रिएट अ वीडियो कि देखो ऐसे करके आपको ब्रश करना चाहिए, ब्रश को लेफ्ट राइट ले जाना चाहिए, देन दैट माइट हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द डिग्री ऑफ परसुएशन। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हमने कवर किए हैं। सोर्स है, मैसेज है, टारगेट ऑडियंस है और मीडियम है, जो आपके परसुएशन कितने एक्सटेंट तक होगा उसको इम्पैक्ट करते हैं।
अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल की, जो कि है मॉडल ऑफ परसुएशन, elaboration likelihood model of persuasion. So this is a very important model as well as very interesting model of persuasion, right? और ये दिया था पेटी एंड कैचियोपो ने, right? पेटी एंड कैचियोपो gave this elaboration likelihood model of persuasion. तो हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन. तो ये मॉडल सबसे पहले कहता क्या है? इट इज अज्यूम्ड दैट पीपल आइदर इलैबोरेट बेस्ड ऑन व्हाट दे हियर or they do not elaborate at all, preferring to pay attention to the superficial aspects of the message. तो elaboration likelihood model क्या assume करता है कि देखो दो ही cases हो सकते हैं परसुएशन के वक्त. एक सेट ऑफ पीपल हो सकते हैं जो भी मैसेज वो सुनेंगे उसको अच्छे से सुनेंगे, उस मैसेज के ऊपर पूरा रिसर्च वर्क करेंगे कि इस इंसान ने मुझे कहा था ऐसे ब्रश करना चाहिए, सो लेट मी ऑल्सो फाइंड दिस आउट कि वो इंसान सही कह रहा था या गलत कह रहा था फ्रॉम अदर सोर्सेज. हो सकता है मैंने किसी बुक में पढ़ लिया, कुछ और डेंटिस्ट को फ़ोन करके देख लिया, गूगल पे सर्च कर लिया, राइट? तो देर आर सम पीपल हु इलैबोरेट अ लॉट बेस्ड ऑन वॉट दे हियर. ठीक है, जो मैसेज उनको सुनाई दे रहा है, जो मैसेज उनको दिया जा रहा है, उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट? बट एट द सेम टाइम एक दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल भी होते हैं जो मैसेज पे इतना ध्यान नहीं देते, बट दे पे अटेंशन टू द सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ मैसेज. अब सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं मैसेज के? सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स वुड बी लाइक द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द मैसेज. ठीक है, कौन डिलीवर कर रहा है? अगर वो आपके अकॉर्डिंग एक फिजिकली अट्रैक्टिव पर्सन है जो मैसेज को डिलीवर कर रहा है, देन यू माइट पे अटेंशन टू ओनली दैट एस्पेक्ट और आप अग्री कर जाओ, राइट? और मैसेज को सुनो ही ना क्या बोला है. तो काफ़ी सारी इस चीज़ पर भी रिसर्च हुई है. सो अकॉर्डिंग टू इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल देयर कैन बी टू सेट्स ऑफ पीपल, वन who maybe elaborate a lot on whatever they hear and they just focus on the content of the message कि क्या बोल रहा है वो इंसान, बस उस पर, right? And second part of people are there who pay attention to superficial aspects of message. Superficial aspects of message मतलब कि मैसेज का जो कंटेंट है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना और उसके अलावा हर चीज़ पे ध्यान देना कि कौन डिलीवर कर रहा है, whether that person is an expert or not, whether that person is physically attractive or not, जो मैसेज है उसका लेंथ कितना है, छोटा सा मैसेज था या बहुत देर तक किसी इंसान ने बोला है कुछ, राइट? ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल के अकॉर्डिंग ही दो टाइप्स की प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि दो टाइप्स के पीपल होते हैं, राइट? सिंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन हु फोकस अ लॉट ऑन द मैसेज कंटेंट एंड अदर हु फोकस ऑन द सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ मैसेज, देयरफॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, द सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग एंड द पेरिफेरल रूट प्रोसेसिंग. ये दो रूट्स हैं, ठीक है? सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग में हमारे वो लोग आ जाते हैं जो कंटेंट ऑफ द मैसेज पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो एक सेंट्रल रूट ले रहे हैं, ठीक है? वो एक ऐसा रूट ले रहे हैं जिसमें उनको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कंटेंट ऑफ मैसेज को समझने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करने के लिए. Whereas the people who take peripheral route processing are the ones who do not pay attention to the message, rather they pay attention to the superficial aspects of the message, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. तो ये होते हैं दो रूट्स ऑफ प्रोसेसिंग, सेंट्रल रूट एंड पेरिफेरल रूट, according to your elaboration likelihood model of persuasion that was given by Petty and Cacioppo. अब ये जो elaboration likelihood model है persuasion का, इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है डिटेल में, जिसमें सिर्फ इसके बारे में डिस्कस हुआ है. अगर आपको इस मॉडल को और डिटेल में जानना है, इसकी और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जानने हैं, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी देख लें. अगेन जो वीडियो है वो आपको एटीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है, एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट हुई है जो कि सिर्फ उसमें सारे एटीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी एटीट्यूड चेंज के अंदर. और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगी, सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू. ठीक है, तो ये डिस्कस करने के बाद आती है हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी. अब कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस. तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? इट इज अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट or a sense of distress that occurs when a person's behavior does not correspond to that person's attitude. मतलब क्या हुआ इस चीज़ का कि जब मेरा किसी चीज़ को लेके जो एटीट्यूड है,
अगर मैं उस एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेव ना कर पाऊँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होएगा, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस होएगा। अब इसको अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझना है तो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे मेरा एक एटीट्यूड है कि जो जंक फूड होता है वो अनहेल्दी होता है, ठीक है। जो वट एवर जंक फूड वी सी, जैसे पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, चॉकलेट्स, राइट, ऑल ऑफ दीज जंक फूड, दिस इज़ अ वेरी अनहेल्दी फूड। और ये जंक फूड कंज्यूम करने से फैट इंक्रीज होता है और बॉडी में बहुत लेथार्जी आती है। बट ये मेरा एटीट्यूड है टूवर्ड्स जंक फूड। बट व्हेन आई एक्चुअली गो समवेयर, किसी होटल या रेस्टोरेंट में मैं जाती हूँ तो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ और उस पिज़्ज़ा को बहुत ही मज़े से और खुशी से खाती हूँ। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि मेरा जो एटीट्यूड है और मेरा जो बिहेवियर है वो आपस में मैच तो नहीं करे, क्योंकि मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स जंक फूड था दैट इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ और जंक फूड बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। बट मेरा जो बिहेवियर हुआ वो ये हो गया कि मैं तो मज़े से जंक फूड खा रही हूँ, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा खा रही हूँ और शायद ओवर ईटिंग भी कर रही हूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, एक सेंस ऑफ गिल्ट आता है आपके अंदर कि यार जंक फूड तो अनहेल्दी होता है और मैंने खुद ही बोला था कि जंक फूड इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ, बट मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रही हूँ बैठ के। सो दैट इज़ अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, अ सेंस ऑफ गिल्ट दैट आई एम फेसिंग, एंड दैट सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस दैट occurs because there is some kind of, you know, distance between what your behavior is and what your attitude is, because these two do not correspond with each other. That is known as cognitive dissonance. और cognitive dissonance theory जो है उसमें ये cognitive dissonance का concept यूज़ होता है। बहुत सारे इसमें experiments भी हुए हुए हैं by Festinger and Carl Smith, ठीक है। cognitive dissonance को शो करने के लिए experiments हैं। अब जो cognitive dissonance theory है उस पर भी एक आई गेस 2 वीडियोस बनी हुई है उस पर बहुत डिटेल में, जिसमें फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ का भी एक्सपेरिमेंट डिटेल्ड में डिस्कस्ड है, राइट। प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। अगेन ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी की वीडियो है वो आपको एटीट्यूड का जो आपका प्लेलिस्ट है उसके अंदर ही मिल जाएगी, विद इन एटीट्यूड चेंज, ठीक है। तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को, एक है इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल आपका परसुएशन का, एक है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मैं इनको फिर से रिपीट करते हुए इसीलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि पहले ही वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और वो बहुत फर्स्ट क्लास वीडियोस हैं जिसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स के थ्रू एंड काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि क्या एक्सपेरिमेंट है फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ का, क्या होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, राइट, एटीट्यूड चेंज क्या होता है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी करी हुई है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई एम नॉट टीचिंग दीज टॉपिक्स। बस मैं आपको इनका एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जो आपको जनरल साइकोलॉजी के व्यू पॉइंट से पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डिसोनेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोई टर्म होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी कुछ होता है। अदरवाइज ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर द टॉपिक्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। और क्योंकि सोशल साइकोलॉजी पे ऑलरेडी बहुत ही सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, क्रैश कोर्स भी है सोशल साइकोलॉजी पर जिसका प्लेलिस्ट अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप उन प्लेलिस्ट के थ्रू इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर आपको और वीडियोज़ देखनी हो इस चैनल पे देन मेक श्योर आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट या वीडियोस के सेक्शन में सर्व करें, आपको बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी। सो मेक श्योर यू मेक फन out of your studies, you enjoy your studies and learn at the same time with us. So thank you for watching today's video. Make sure guys आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार चैनल को। Let them also know कि इस नाम का कोई चैनल है जिसपे साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। I'm trying my best to deliver quality content to you people. I also expect something in return and that is कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करें, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप करें। And till then have a good day. I'll meet you tomorrow with another new topic and bye bye.